हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील सैनी और हम कर रहे थे रीजनिंग के अंदर डाइस चैप्टर। डाइस चैप्टर में हमने उसकी थ्योरी पढ़ ली थी और हम कर रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, जिसमें हम करने वाले हैं 50 से ज़्यादा क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम की पॉइंट व्यू से। तो आज की क्लास को मिस मत करना। तो चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन सामने है, जिसमें से बताना है कि दिए गए यानी कि 3 के विपरीत फलक कौन सा है। तो पहले तो ये देखो ये कि डाइस कौन सा है, ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो ये कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस की विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो पूछा क्या है, 3 के विपरीत फलक कौन सी है। तो 3 के विपरीत कौन सी फलक होगी जो 3 के साथ मिलकर 7 बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 का योग कितना होता है, 3 और 4 का योग होता है वो 7 होता है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, जिसमें बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा फलक है। लेकिन यह कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमें नहीं देखना है कि स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज। तो जब कंपैरिजन कराना होता है तो हमें स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता है। तो कॉमन सतह को काट दो। तो ये देखो ये कॉमन है, ये कॉमन हो गई। तो 3 के विपरीत 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 के विपरीत कौन सा फलक है। ठीक है, तो कौन सा फलक है, तो इसमें देखो दो दो कंपैरिजन कराएंगे तो दो दो फलक हैं वो सेम आ रहे हैं। तो सेम फलक सेम से कट जाएंगे, जो संख्याएं बचेंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, जिसमें बताना है कि फलक 2 के विपरीत कौन सी सतह है। तो अब इसमें देखूं, इसमें केवल एक ही फलक कॉमन है, तो हमें इसमें सभी विपरीत फलक निकालने होंगे। तो हम जब 5 को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या आएगा, 5 2 3। ठीक है, अब दूसरे पासे को भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये कितना आएगा, 5 6 और 4। तो 2 के विपरीत क्या हो गया, तो 2 के विपरीत हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें बताना है हमें 6 के विपरीत कौन सी सतह है। तो इसमें भी अब जो ये क्वेश्चन है, ये भी इसमें भी एक फलक कॉमन है, तो इसको घुमाएंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको भी घुमाएंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब देखो एक के बाद में क्या आ रहा है, पहले एक के बाद में आ रहा है 5। सेकेंड डाइस लिख रहा हूँ मैं पहले, 1 5 और 2। फिर इस डाइस में क्या होगा, इस डाइस में 1 आ रहा है, 1 के बाद में 3 आ रहा है और फिर आ रहा है 6। ठीक है, तो हमें किसके विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत कौन है, 2। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है, जिसमें बताना है कि 2 पॉइंट वाली जो सतह है उसकी विपरीत कौन सी है। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि इसमें कॉमन कौन आ रहा है, इसमें कॉमन 3 पॉइंट आ रहे हैं। तो 3 को पकड़ेंगे और इसे घुमा देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज, जैसी आपकी इच्छा हो। तो अब देखो इसमें 3 के बाद में क्या आ रहा है, 3 के बाद में आ रहा है 6 और 6 आ रहा है, फिर आ रहा है अपना 1। ठीक, और सेकेंड डाइस में क्या आ रहा है, 3 के बाद में आ रहा है 5 और 2। कितना आ रहा है, 5 और 2। तो हमें पूछा किसके, 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत ए होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है, जिसमें बताना है कि तीन के ऊपर कौन सी सतह है, मतलब कि तीन के विपरीत कौन सी सरफेस है। तो इसमें क्या है, चार कॉमन आ रहा है, चार कॉमन आ रहा है, तो इसे हम जब घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाएंगे तो क्या आने वाला है, तो पहले आएगा पहले क्या आएगा, 4 से 2 1, और यहाँ से 4 से 3 1, तो 2 3 के विपरीत क्या हो गया, 2। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्लाइड पे है, जिसमें बताना है कि एक के सामने कौन सा फलक है। ठीक है, तो एक के सामने फलक क्या है, यहाँ पे दो फलक कॉमन है, तो कॉमन वाले कॉमन से कट जाएंगे और जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो एक के विपरीत ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है हमें, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक नीचे एक घन ब्लॉक की दो स्थितियां दी गई हैं, हर फलक पर कुछ छोटे त्रिभुज हैं। घन की एक अन्य स्थिति में यदि तल पर एक त्रिभुज हो तो शीर्ष फलक पर कितने त्रिभुज होंगे। तो इसमें क्या पूछा है, तो इसमें पूछा है कि यानी कि जिसमें एक त्रिभुज के, यानी कि वो तल है जिसमें एक त्रिभुज के विपरीत हो, किसके विपरीत हो, एक त्रिभुज के। तो यहाँ पे देखो हमें निकालना पड़ेगा सभी की विपरीत सतह। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक, तो 3 को जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये कितना आएगा, 3 5 4, 3 5 और 4। ठीक है, और यहाँ से 3 6 और 2। ठीक, अब बची कौन सी सरफेस, जो नहीं आई है वो एक है, तो एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 के विपरीत, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन की दो स्थितियों में अदृश्य संख्या क्या है, यानी कि वो स्थिति बतानी है जो कॉमन के विपरीत आएगी। अदृश्य संख्या क्या है, क्या पूछा है, अदृश्य संख्या क्या है जो हमें इन पासों में नहीं दिखाई दे रही है। तो पूछा क्या है, कहाँ है, क्या पूछा है, कहाँ है। ये नहीं पूछा है कि क्वेश्चन में कौन सी है, क्वेश्चन में ये पूछा है कहाँ है, तो वो किसके विपरीत आएगी, 2 के विपरीत आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है, जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है यदि 2 अंक तल में स्थित है तो ऊपर कौन सा होगा, यानी कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। ठीक है ना, तो अब इसमें देखो कि 1 और 4, यहाँ पे तीसरे में भी 1 और 4 कॉमन है, तो कॉमन से कॉमन कट जाएंगी, जो संख्याएं बचेंगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी के सामने कौन सी फलक है। ठीक है, तो सी के सामने कौन सी फलक है ये हमें ज्ञात करनी है। तो पहले तो देख लो इसके माय, इसके अंदर यदि इन तीनों में दो दो फलक कॉमन आ रहे हैं तो वो मिल जाएगी। ठीक है, पहले तो सी वाला ढूंढो कि इसमें भी सी है, इसमें भी सी है और इसमें सी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला पकड़ लेते हैं हम, तो सी को घुमाएंगे पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यह क्या आएगा, सी डी और ई। ठीक, फिर इसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सी बी और ए। ठीक है, अब बची कौन सी संख्या, एफ बच गया, तो एफ किसके विपरीत हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा अपना सी के विपरीत। पूछा किसके क्या है, सी के विपरीत कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, जिसमें बताना है कि अंक 4 के विपरीत कौन सी संख्या है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, अब हम पासों का कंपैरिजन कराते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या निकल के आता है, यहाँ से देखो 2 और 3, 2 और 3, तो ये कॉमन सतह कॉमन से कट जाएंगे और जो बच गई वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, 4 के विपरीत 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा, यानी कि 6 के विपरीत फलक हमें बतानी है। तो चलो कंपैरिजन कराते हैं। 6 के विपरीत फलक पूछा है, 2, 5 किसी में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एक इसमें एक ही फलक कॉमन है, तो एक से देखते हैं हम। इसमें भी 6 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 6 दिखाई दे रहा है, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। तो ये कितना आएगा, 6 4 3, और यहाँ पे क्या आएगा 6 6 2 5। ठीक है, पूछा किसके सामने, 6 के विपरीत, तो इनमें एक नहीं आया है, तो एक 6 के विपरीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखो, जब हम पासों का कंपैरिजन कराते हैं और जो उभयनिष्ठ फलक आता है और उभयनिष्ठ फलक के विपरीत ही जब पूछा जाता है, तो जो संख्या हमें नहीं दिखाई देती है वो ही अपना राइट आंसर होता है। ठीक है, जैसे कि इन दोनों की, इनमें देखो जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो क्या है, यहाँ पे 6 उभयनिष्ठ फलक है और 6 के सामने ही हमें पूछा है, तो इनमें से कौन सी संख्या दिखाई नहीं दे रही है वो क्या अपना आंसर होगा। तो इसमें इन दोनों पासों में एक हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जिसमें बताना है कि 6 के विपरीत कौन सी सरफेस है। अब देखो, सेम जो हमने पहला क्वेश्चन की, जो पहले क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है कि इसमें देखो उभयनिष्ठ फलक पूछ रहा है, यानी कि 6 पूछ रहा है और 6 इन दोनों पासों में उभयनिष्ठ है, तो इनमें से कौन सा संख्या है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो एक नंबर है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि क्वेश्चनों के साथ हमें मेंटेलिटी डेवलपमेंट करनी होगी ताकि हम क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर पकड़ लें। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में बताना है कि 6 के सामने कौन सा फलक होगा। तो अब इसमें देखो 6 के सामने पूछ रहा है, तो ये 2 कॉमन है, तो ये सॉरी कॉमन नहीं है, हमें क्या पूछा है 6 के विपरीत, और 6 हमारे पास उभयनिष्ठ आ रहा है, तो जो संख्या हमें दिखाई नहीं दे रही है वही अपना आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है, जिसमें बताना है 2 के सामने कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो, यहाँ पे देखो 2 के विपरीत पूछा है और 2 हमारे पास उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हमें कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। हमें 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, तो कौन सी संख्या बच गई, 5 बच गई, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है 3 के विपरीत फलक कौन सा है। अब देखो 3 के विपरीत फलक पूछा है, तो यहाँ पे अब सेकंड और अब हम देखते हैं, अब इसमें देखो कि जो ये थर्ड और सेकंड है, ये वाला और ये वाला जो फलक है, इसमें देखो 3 के विपरीत फलक पूछा है और 3 हमारे पास उभयनिष्ठ फलक बन रहा है, और क्या आ रहा है, और सभी अलग अलग संख्याएं आ रही हैं कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 संख्या नहीं आई है, तो 6 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको यकीन नहीं आता है तो उसको पासे को घुमा के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पासे को घुमाते हैं तो हम कैसे घुमाएंगे, हम क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। तो 3 आएगा पहले, फिर 5 आएगा, फिर अपना 1 आएगा। जब इससे क्लॉकवाइज घुमाएंगे
तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी 3 आएगा, 3 के बाद में 2 आएगा, 2 आ जाएगा और फिर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कौन सी संख्या नहीं आई, 6 नहीं आई, तो वो उबेनिष्ठ फलक के विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी 6 ही आ रहा है और वैसे हम डायरेक्ट करे हैं वैसे भी अपना 6 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 3 के विपरीत फलक कौन सी है ये हमें बतानी है। तो अब इसमें देखो 3 हमारे पास उभयनिष्ठ फलक बच रही है और कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है, बी और सी को देखो, यानी कि इस ऑप्शन इस आकृति को इस आकृति को देखते हैं तो यहाँ पे 3 उभयनिष्ठ आ रही है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर डी जिसमें 4 है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत फलक कौन सा है, तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इसमें क्या होगा, 4 के विपरीत फलक कि यहाँ पे 3 कॉमन है, 1 2 3 4 नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत फलक कौन सा है, ये रिपीट ये सेम क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि उभयनिष्ठ फलक देख लेते हैं। तो उभयनिष्ठ फलक 1 और 3 में बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फलक बन रहे हैं उसमें क्या है, 2 उभयनिष्ठ फलक आ रहे हैं और जो हमारी ट्रिक है वो एक उभयनिष्ठ फलक में काम कर रही थी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सभी फलक विपरीत निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से देखो 4 ये इससे कट जाएगा और 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, तो 6 के विपरीत तो हो जाएगा अपना 5। ठीक, तो 6 के विपरीत 5 हो गया। फिर दूसरे और तीसरे की कंपैरिजन करते हैं। वैसे हम दूसरे और तीसरे का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे सारे विपरीत फलक निकल जाएंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो 5 आएगा, 5 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में अपना 1 आएगा। ठीक है, फिर आएगा अपना 5, 5 के बाद में आया अपना 3 और 3 के बाद में आया अपना 4। तो कौन 5 के विपरीत क्या हो गया, 6, जो कि इसमें नहीं आया, पूछा किसके, 3 के विपरीत। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 4 के विपरीत फलक कौन सी है। ठीक है, तो 4 के विपरीत कौन सी फलक है। अब इसमें देखो कि फर्स्ट और सेकंड आकृति का जब हम कंपैरिजन कराते हैं तो इसमें एक ही फलक कॉमन है, और तो हमारे यहाँ पर दोनों फलकों को मिलाकर 5 संख्याएं बन गई है। तो एक छठी संख्या कौन सी हो जाएगी, जो नहीं दिखाई दे रही है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, तो 3 नहीं आया, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि 6 के विपरीत फलक कौन सी है। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन कराते हैं तो इसमें क्या है, तो इसमें कौन सी फलक हमें नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि इसमें 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, 1 नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, किसके विपरीत, 2 के विपरीत। तो हम जब अब हम कराते हैं 2 और 4 का कंपैरिजन। 2 और 4 का कंपैरिजन कराते हैं तो हमें कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो इसमें 5 हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही फलक कॉमन आ रहा है और जिससे हमें 5 संख्याएं मिल गई, एक संख्या में नहीं मिली, जो अपनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 के विपरीत फलक कौन सी है। तो जब कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो और कॉमन वाली सरफेस ही हमें जब पूछा जाता है तो हमें ये देखना होता है कि हमें कि कम से ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ही सतह हमें कॉमन मिले, ताकि हम देखते हैं उसका आंसर दे दे। और यदि एक से ज़्यादा कॉमन सरफेस आ जाती है तो हमें सारे विपरीत फलक निकालने पड़ते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि हम करते हैं 1 और 4 का कंपैरिजन।
क्या करते हैं, 1 और 4 का कंपेरिजन और 6 का हमें पूछा है विपरीत फलक। तो इनमें से कौन सी संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 नहीं आया है, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सी फलक होगी। तो हमें देखता है, ढूंढना है पहले 3। यदि 3 कॉमन सरफेस मिल जाती है तो हम आंसर के काफ़ी करीबन हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा हमें 2 सतह मिल रही हैं, जिसके कारण हमें सारी विपरीत फलकें निकालनी होंगी। तो विपरीत हम किसी को भी निकाल सकते हैं। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, और इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज और इसको भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज। तो पहले 4 डॉट आ रहा है, 4 डॉट कॉमन आ रहा है, 4 डॉट के बाद में 3 डॉट आ रहा है और फिर 2 डॉट आ रहा है। फिर क्या है, 4 डॉट सेकंड में कॉमन है, फिर 5 डॉट है और फिर 6 डॉट है। तो बचा कौन सा, तो हमें पूछा क्या है, पूछा तो हमें 3 के विपरीत है, तो आंसर तो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। और हमें जो कौन सी सतह दिखाई नहीं दे रही, तो वो जो एक पॉइंट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो 4 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रंग पीला किसके विपरीत है। कौन सा रंग, यानी कि जो पीला रंग है वो किसके विपरीत है। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम हमें एक सतह मिले, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सतह भी मिल रही हैं। ठीक है, तो दूसरा हमें कोशिश ये करनी है कि जो रंग पूछा है वो एक सरफेस में आए, यानी कि एक ही पासे में आए, और उसके अलावा 2 पासों में 2 कॉमन आ जाए। ठीक है, तो ऐसा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो हमें एक पकड़ना है, एक रंग पकड़ लेना है। अब हम घुमा देते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरे वाले को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या आ रहा है, पहला पीला, पीला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, येलो। तो मैं इसको वाई से प्रदर्शित कर देता हूँ। तो पीला, पीला के बाद में है नारंगी, नारंगी को बोलते हैं ऑरेंज, तो इसको ओ से प्रदर्शित कर देता हूँ। फिर है नीला, नीला को बोलते हैं ब्लू, तो इसको मैं बी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम आते हैं तीसरी आकृति पर। तो पीला के नीचे पीला आ जाएगा, पीला के बाद में क्या आएगा, अब इसमें देखो, इसमें कंफ्यूज हो गए ना कि यहाँ पे 2 सरफेस कॉमन आ रही है, तो ये अपना काम, यानी कि जो हम ये तिगड़मबाज लगा रहे थे वो यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। अब हमें 2-2 से एक एक विपरीत फलक हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो अब फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं, तो कौन कौन सी हमें, नीला नारंगी, क्या हो रहा है, नीला नारंगी, यानी कि ये मिल गया ना अपना, यहाँ पे नारंगी मिल गया, नीला बन गया, और पूछा क्या है, पीले के विपरीत, तो नीले नारंगी से नीले नारंगी कट जाएगा, और जो पीला है वो बैंगनी के विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम पहले ही ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण इतना टाइम लग गया। अब जो क्वेश्चन है वो अपना ओपन डाइस से है। तो ये क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन, यानी कि जो ओपन डाइस है, इस ओपन डाइस से कौन सा क्लोज डाइस बनाया जा सकता है। इसमें क्या करना होता है, हमें तीनों विपरीत फलक निकालनी होती है। तो जो ये भाग वाला साइन है, जो ये भाग वाला साइन है ये माइनस के विपरीत है, और बराबर वाला किसके बराबर हो गया, ये त्रिभुज के बराबर हो गया, और प्लस वाला हो गया अपना गुना के बराबर। कैसे निकालते हैं, एक को छोड़ के एक, तो ये इसके विपरीत हो जाएगा, और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो अब इनमें से, यानी कि जो ये 6 फलक हैं, इनमें से हमें एक एक ही चिन्ह दिखाई देना चाहिए। तो पहले को लेते हैं गुना प्लस भाग, गुना प्लस, गुना और प्लस तो वैसे ही विपरीत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए अपना कैंसिल आउट हो जाता है। फिर दूसरा देखते हैं त्रिभुज भाग बराबर, त्रिभुज और
यहाँ पे त्रिभुज और बराबर ये तो विपरीत फलक है जो हमें एक साथ नहीं दिखाई दे सकती, तो बी भी कैंसिल आउट हो जाता है। अब आते हैं सी पर, तो सी पर क्या है, गुना, ये रहा भाग फर्स्ट पे है, और त्रिभुज, तो ये विपरीत फलकों में से एक एक दिखाई दे रहा है, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो भाग और माइनस है ये विपरीत फलक हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो सी अपना राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ओपन डाइस से है, जिसमें बताना है कि कौन सा फलक हमें बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या देखो, चार कॉमन आ रही हैं, तो एक को छोड़ के एक विपरीत हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो ये गोल में प्लस है वो बराबर के विपरीत हो जाएगा, और जो ये लाइनर है वो स्क्वायर के विपरीत हो जाएगा, और जो डॉट है वो मल्टीप्लाई के विपरीत हो जाएगी। तो हमें ये अपना हो गया बराबर के, इक्वल, डॉट हो गया अपना गुना के, और जो स्क्वायर है वो हो गया अपना लाइनर वाले स्क्वायर के विपरीत। ठीक है, तो अब इसमें देखो स्क्वायर और ये लाइनर एक दूसरे के विपरीत है, ये कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर और लाइन एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे डॉट, ये प्लस वाला है और गुना वाला है और लाइनर वाला है, तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और इसमें देखो भाग और यहाँ पे इक्वल और प्लस वाला, ये इक्वल, ये एक ही पासे में दिखाई दे रहे हैं जो कि संभव नहीं है, तो सी भी अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा इसके आगे देखते हैं। अब इनमें भी बताना है कि विपरीत फलक कौन सी है। तो यहाँ पे एफ है वो बी के विपरीत हो जाएगी, और ई है वो डी के विपरीत हो जाएगी। तो एफ किसके विपरीत हो जाएगी, एफ है अपनी बी के विपरीत हो जाएगी, और जो ई है वो हो जाएगी अपनी सी के विपरीत, और जो ए है वो अपनी हो जाएगी डी के विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पे एफ बी ए की सतह पे दिखाई दे रही है, ए कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर है एफ ई डी, एफ ई डी ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। एफ बी सी विपरीत फलक है, नहीं दिखाई देंगी। और अपना क्या है, डी और ए विपरीत फलक है, एक पर नहीं दिखाई देंगी, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि खुले डाइस से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो जो ये आयत बन रहा है, ये तो पूरा ही हो गया। यानी कि जो ये ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन है वो इन सतह पर आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इस गोले के विपरीत। ठीक है, और जो ये दो अपने क्या हो जाएंगे, ये दो हमें दिखेंगे वाइट स्क्वायर। ठीक है, तो एक सरफेस पे हमें वाइट सरफेस दिखाई दे सकती है, और मतलब दो सतह पर वाइट सरफेस, एक पर गोला या फिर जो ये त्रिभुज वाला। तो पहले तो देखो बंद किया जाएगा, तब क्या होगा, ये सरफेस आएंगे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, और यहाँ पर क्या है, एक ही साइड है, तो बी भी अपना कैंसिल आउट हो गया, और ए भी अपना कैंसिल आउट हो गया। और ये क्या है, ये और ये विपरीत फलक है, तो ये एक साथ नहीं दिखाई देंगी, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि चार उत्तर आकृतियों से यह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति के डिब्बों में मोड़ने से बनेगी। तो यहाँ पे देखो ये जो सूरज सा बन रहा है, ये सूरज सा बन रहा है, ये किसके विपरीत हो जाएगा, ये अपना इसके विपरीत हो जाएगा, जो स्क्वायर है उसके विपरीत हो जाएगा। और जो ये अंदर वाला स्क्वायर है वो इस सूर्य के बराबर हो जाएगा, यानी कि दो तो हमारे पास सूर्य हैं ऐसे वाले, जो किसके बराबर है, ऐसे करके कोई डिब्बा है इसके बराबर है।
और ये अपना एक त्रिभुज हो गया ऐसे करके। ऐसे करके, ठीक है। ये दो सरफेस हैं ऐसी, तो इनमें से एक एक ही, यानी कि दो सूर्य दिखाई दे सकते हैं हमें, लेकिन एक त्रिभुज दिखाई देगा। तो इसमें क्या देख रहा है, ऐसी कोई तो आकृति बन ही नहीं रही। इस पे जो आकृति बन रही है, इस सतह पर जो आकृति बन रही है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही, कि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही आउट हो जाएगा। बी में भी ये भी आउट हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर तो स्क्वायर पेक है, जबकि इसमें आयत पेक कर रखा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज और ये सूर्य हो सकता है, हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो दो त्रिभुज हैं, लेकिन ये त्रिभुज एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सूर्य है और ये स्क्वायर अपना त्रिभुज, तो ऑप्शन डी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बताना है कि ओपन डाइस से कौन सी आकृति हमें बना सकते हैं। अब इसमें देखो कि जो ये लाइनर वाला है, लाइनर वाला, अब इसमें जो होगा आंसर सॉल्व होगा वो इन चार टुकड़ों की वजह से ही होगा। यानी कि ये चार टुकड़े हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत ही सहायता करेंगे। तो ये लाइनर है वो किसके विपरीत आएंगे, ये डॉट के विपरीत आएंगे, और ये जो त्रिभुज है वो आएगा अपना इस आयताकार बॉक्स के विपरीत, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये है अपना, तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो डॉट है वो डॉट है किसके विपरीत आएगा, पहले हम विपरीत फलकों को लिख लेते हैं। यहाँ पे जो खुला डॉट है यानी कि ये वाला, तो ये वाला आएगा अपना इस डॉट के विपरीत, ठीक है। और सेकंड है जो अपना खुला है वो खुले के विपरीत होगा, और जो अपनी चार बॉक्स हैं वो हम देख लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वक्त। तो पहले तो हम देखते हैं डॉट और एक खाली होना चाहिए और एक सरफेस पे ये होना चाहिए। तो लाइनर के साथ ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं हम कि लाइनर के सामने डॉट है और त्रिभुज के सामने अपना आयत है, तो डी हमें बनता दिखाई दे रहा है। अब हम करते हैं इन तीनों ऑप्शनों को चेक, जिसमें डॉट के विपरीत गोल डॉट है, यानी कि इसके विपरीत ये है, एक ही सरफेस पे दिखाई दे रही है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसमें देखते हैं कि ये दो जो खुली गोली है ये तो हमें क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें क्या है, डॉट और गोली एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए भी अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा अपना, ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा फिर से देख लिए। तो क्वेश्चन देख लिए, इसमें जो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है अपना वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डॉट के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो ऐसा जो क्वेश्चन आता है उसमें दिमाग लगता है, तो इसमें हम दो पासों की सहायता से हमें विपरीत फलक निकालने होते हैं, और फिर हमें जो तीसरा पासा है उसमें हमें सेट करना पड़ता है कि कौन सा अंक आएगा।
तो इसमें देखो कि एक 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को पकड़ के हम घुमाएंगे, तो यहाँ से भी 2 को पकड़ के घुमाएंगे, तो 2 आएगा पहले, 2 के बाद में अपना 4 आ रहा है, फिर अपना 3 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है। कौन सी संख्या नहीं आई है? तो वो संख्या है अपनी, तो संख्या 6 नहीं आई है, वो 2 के विपरीत हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या है, तो 6 आ गया, तो 2 नहीं आएगा, इस स्थान पे 2 नहीं आएगा क्योंकि 6 आ गया। फिर है सेकंड 1 आ गया, तो 4 भी नहीं आने वाला। अब बात है हमारे पास कि 5 आएगा या 3, तो इसको देखेंगे हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्मूले से। तो किसी में 6 कॉमन आ रहे हैं? नहीं आ रहे, 6 कॉमन किसी में नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 के बाद में हम क्या लगा सकते हैं? 5 और 1 5 6। अब हम यहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे देखते हैं, ये 6 है, तो इस 6 के विपरीत ये फलक होगा, इस साइड वाला, तो इस साइड वाले फलक पर क्या होंगे? 2 होंगे। इसे हम अलग कलर से लिख देते हैं। तो यहाँ पर कौन सी फलक हो जाएगी? अपनी दूसरी फलक हो जाएगी। तो अब देखो 2 1 क्या होगा अपना? 2 1 किस में बन रहा है? 2 1 5 क्या बन रहा है? 2 1। यदि हम यहाँ से क्लॉकवाइज चलें, कैसे चलें? यानी कि जो ये सेकंड है इसमें क्लॉकवाइज चलें, 2 1 5, तो इसमें क्या है? इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर आ रहा है, इसमें एंटी वाइज चलते हैं तब आ रहा है 2 1। तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो 5 बन रहा है उसके अलावा होगा, जो हमें इसमें दिखाई देगा उसके अलावा होगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? एक बार फिर से देख लें। जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं, जो संख्या निकालते हैं और 2 संख्याएं आती हैं, और उन दोनों में से हम जब कंपैरिजन करते हैं तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, यदि दोनों डाइसों की जब तुलना करते हैं और जब समान अंक एक में क्लॉकवाइज चलने पर एक में जब क्लॉकवाइज चलते हैं तब आते हैं और दूसरे में एंटीवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तब आते हैं, तो वो संख्या आती है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब हम यहाँ पे सेकंड पासे में देखते हैं तो 2 आ रहा है अपना, 2 के बाद में कौन सा आ रहा है? 2 के बाद में अपना 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 है, कितना है यहाँ पे? 2 है, 2 के बाद में अपना 1 आ रहा है, 1 के बाद में 5 आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है? जब हमने 2 यहाँ पे इस फलक पे लिया था तो 2 आ रहा है, 1 आ रहा है और फिर 5 आ रहा है, तो ये इस यदि यहाँ पे 5 होता तो इस पैटर्न को फॉलो कर जाता, तो वो संख्या होगी जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी, यानी कि 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसमें जो कॉमन सरफेस है वो, उससे हम विपरीत फलक निकालेंगे, तो एक कॉमन है, तो इसे घुमा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे भी घुमा देंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। तो ए आया है, फिर आया अपना बी और फिर आया अपना डी। इसमें क्या है? ए है, एफ है और ई है। ठीक, अब बच गई कौन सी? बी बी आ गया, सी बच गया, तो ए के विपरीत हो गया अपना सी। अब इसमें देखो ए बी, तो ए बी सी। अब इसमें देखो फर्स्ट और थ्री का जब हम कंपैरिजन कराते हैं तो इसमें क्या है? ए आ रहा है और बी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ए आ गया, बी आ गया और डी आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? अपना डी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। यदि इनमें से एक क्लॉकवाइज करता, पैटर्न को फॉलो एक क्लॉकवाइज करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज करता, तो हमें जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है वो आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो है अब क्वेश्चन में है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो अब इसमें देखो कि इसमें 2 कॉमन सरफेस आ रही हैं जो एक दूसरे से कट जाएंगी। तो 6 से ये कट गई और जो बच गई वो एक दूसरे के विपरीत हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कि नीचे एक पासे को 2 स्थिति में दर्शाया गया है। जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे कौन होगा, यानी कि हमें दिल के विपरीत हमें सरफेस बतानी है। तो अब इसमें जो कॉमन आ रही है उसको पकड़ के हम सरफेस निकालेंगे। तो यहाँ पे स्टार दिख रहा है, स्टार को हम घुमा देते हैं क्लॉकवाइज में। तो इसको ऐसे घुमाएंगे और इसको भी ऐसे। तो स्टार के बाद में क्या आ रहा है अपना, मुझसे ये स्टार थोड़ा सही नहीं बना है लेकिन समझ लेंगे हम। स्टार के बाद में आ रहा है अपना ये अंडाकार चित्र, अंडाकार के बाद में आ रहा है अपना ये स्क्वायर जो कि समचतुर्भुज की तरह दिखाई दे रहा है। फिर आ रहा है अपना स्टार, स्टार के बाद में आ रहा है ब्लैक शेडेड ये समचतुर्भुज की तरह। फिर आ रहा है अपना दिल। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, दिल के विपरीत। तो दिल के विपरीत है ये स्क्वायर पोर्शन। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अब इसके जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, इस फाइल में टोटल क्वेश्चन थे 57। तो हमने 38 क्वेश्चन कर लिए। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन बच रहे हैं, यानी कि हमारे 19 क्वेश्चन और बच गए। वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थोड़ी छोटी क्लास हो जाएगी। आज की जो क्लास है वो काफ़ी लंबी हो गई है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजो ताकि हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइब और 4000 वॉचिंग टाइम हो सके।